हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी जैसे कल एक बड़ी खुशखबरी हमको वापस से मिली है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और पहले की तुलना में इसमें काफी अच्छे पद भी है। साथ में आरएसएसबी ने भी थर्ड ग्रेड की भी जो वैकेंसी है वो निकाल दी है। तो तीनों वैकेंसीज का नोटिफिकेशन एक साथ आया है। तो ये हमारे लिए खुशखबरी भी है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है हमारे लिए कि अब हमें किस एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो और आप अभी से आज से ही अपनी तैयारी है उसमें जुड़ जाएं। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में पहले की तुलना में काफी अच्छी पोस्ट आई है। सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में तो बहुत ही अच्छी पोस्ट मान सकते हो, लगभग 6500 के लगभग पोस्ट है, जिसमें भी साइंस की है, मैथ की सॉरी मैथ की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है। इनमें तो काफी अच्छी पोस्ट आई है। थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में थोड़ा सा हम निराश जरूर हुए हैं, क्योंकि इसमें लेवल 1 की काफी अच्छी पोस्ट है, 5000 से 6000 के समथिंग है, 5600 के समथिंग पोस्ट है। और लेवल 2 में केवल हमें जो पोस्ट देखने को मिली है अच्छी से, वो केवल साइंस मैथ में लगभग 1000 पोस्ट हमें देखने को मिली है। तो अभी स्टूडेंट है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल डिस्टर्ब होना नहीं है। उन्हें तो मेरा तो कहना ये है कि उनको जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म भी आपको एग्जाम देने के बाद ही भरना चाहिए। केवल एक फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म है, वो आप एक दिन बीच में भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कंटिन्यू तैयारी को रखिए, क्योंकि आगे आपके लिए एक कॉन्फिडेंस वाली भी बात है कि आप जो कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं और आप कोशिश करो कि आप मेरा इस एग्जाम में हो जाए। और अगर नहीं हो पाता है तो आपको तुरंत सेकंड वैकेंसी है वो आपके लिए तैयार है, तो आपकी तैयारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस एग्जाम पर फोकस करें। तो जैसे फर्स्ट ग्रेड, पहली बात तो सबसे पहले तो आपको कि जिसके पास योग्यता है वो ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, बीएड है, तो वो ही इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो पीजी प्लस बीएड वाला फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे सकता है। और अब किसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, मतलब कई जो स्टूडेंट है उनके मन में केवल एक ही सपना है कि मुझे केवल लेक्चरर बनना है, स्कूल लेक्चरर ही, व्याख्याता ही बनना है। तो उन्हें तो उसी एग्जाम की ओर मुड़ जाना चाहिए। और इस टाइम इसमें काफी अच्छी पोस्ट भी इस बार आई है इस पिछली बार की देखते हुए। तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यानी जो इस बार भी जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, जो किसी भी कारण से, यानी जो पेपर पैटर्न की वजह से या फिर 40% फर्स्ट पेपर में अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर एग्जाम में रह रहे हैं, तो वापस से उनको तो तैयारी कर देनी चाहिए। यानी 8-10 दिन का गैप मिल गया, रिलैक्स हो गए, उसके बाद से वापस से अपनी किताबों को लेना चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपको जो लेक्चरर की जो भी तैयारी करनी है, लेकिन अब एक पूरी स्ट्रेटेजी या रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी कि आप सबसे पहले, आपको एक दिन लेके सबसे पहले आज का दिन इस चीज के लिए सोचो कि मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में अच्छे से कर सकते हो क्या। सभी सब्जेक्ट पर आपको कमांड रखना होगा। अब यानी पहले की तरह नहीं है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट है, हमारे 11 सब्जेक्ट है जो जीके के पेपर में आते हैं, उसमें से आप एक भी टॉपिक को, एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, आपको सबको टच करना पड़ेगा। और वही स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता है और वही एग्जाम को क्लियर कर सकता है। यानी जीके और सब्जेक्ट दोनों पर आपको साथ में काम करना होगा, यानी दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। आप अगर 5 घंटे फर्स्ट पेपर को दे रहे हैं, तो आपको सेकंड पेपर को भी 5 या 6 घंटे देने होंगे। यानी सब्जेक्ट आपका मजबूत है, वो आपको स्कोरिंग दिलाएगा, लेकिन जो क्वालिफाई करवाएगा वो आपका फर्स्ट पेपर होगा। तो क्वालिफाई अगर आप फर्स्ट पेपर में कर पाएंगे, तो ही सब्जेक्ट से आप स्कोरिंग ला पाएंगे, जिससे आके आपको नंबर आ सकेगा। क्योंकि अभी इस बार जो एग्जाम हुई है उसमें ज्यादातर यही हुआ है कि जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों का, यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्लियर है, अच्छे से गया है, लेकिन जीके के पेपर को वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इस बार इस चीज पर ही काम करना होगा। सबसे पहले आपको इस चीज पे रणनीति खुद की बनानी होगी। जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं, इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, मैथ है, साइंस है, हिंदी और इंग्लिश है। अब इसमें से जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स को पहले अच्छे से तैयार कर लेते थे। मैथ, साइंस, हिंदी उनकी अच्छे से हो जाती है, मैथ, साइंस और इंग्लिश को वो छोड़ देते थे। लेकिन अब आप चाहे, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड का आपने मन बना लिया है, तो मैथ, साइंस और इंग्लिश
उसको भी अभी से थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि जैसे मैथ है, मैथ में इसमें 10 या 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हो तो आप लीड कर जाते हो। साइंस है, उसमें से आप 4 या 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो भी लीड करते हो। इंग्लिश में से आप 2 क्वेश्चन भी सही करते हो तो भी आप इसमें आगे अपनी जो रेस है उसमें आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स आजकल ऐसी आ रही है कि आप चाह कर भी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी पूरे 15 क्वेश्चन इसके नहीं कर पाएंगे। साथ में इसमें स्कूल मैनेजमेंट भी है हमारा और साइकोलॉजी भी है, ठीक है। तो आप साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन आप उस पर विश्वास करके नहीं छोड़ सकते कि ये वाली क्वेश्चन हमारे सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा 26 जून को पेपर हुआ था इसमें हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी बहुत टफ आई थी, जबकि जो 23 जून को पेपर हुआ था उसमें ये दोनों इजी आई थी। तो आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आप सारे सब्जेक्ट को लेकर चलोगे तो उसमें क्या होता है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते जाएंगे, तो इस तरह से आपका जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैथ और साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स पर भी अपनी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि हम जो साइंस स्टूडेंट होते हैं वो इन चीजों में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अभी अगर इसका नोटिफिकेशन अभी आ जाता है तो इसके लिए एग्जाम आप मार्च में तो क्या आप मान सकते हैं, या फिर अप्रैल में और या फिर जून में, यानी वापस से इसी टाइम पे इसकी एग्जाम हो सकती है। तो आपको पूरा 1 साल इसमें मिलेगा और इस बार पूरा 1 साल आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके पढ़ना पड़ेगा। और यूट्यूब की जो पढ़ाई हो रही है, वीडियो है, उनको कम देखो। आपको ऐसा लगता है तो आपको 1-2 सब्जेक्ट जैसे मैथ है, इन सब इंग्लिश है, इनकी आप जो है कोई कोचिंग ले लो। सारे सब्जेक्ट की कोचिंग लेने की इसमें जरूरत नहीं है। इसकी जो क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके मैंने अपना जीके का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया उसके लिए अपन कल इसमें फर्स्ट ग्रेड की वीडियो पे बात करने वाले हैं, ठीक है। मैंने बता दिया जीके और सब्जेक्ट पर आपको बराबर टाइम देने पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अब खुद की रणनीति बनानी पड़ेगी, मतलब सारी आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखिए। आप कोई स्टूडेंट जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है उनके एक्सपीरियंस जो आपको शेयर कर रहे हैं उनको सुनिए, उनके हिसाब से फिर आप अपने स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करके ही आगे आपको पढ़ाई करनी है। जैसे सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है और आपको बुक्स पे फोकस करो, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ में अगर कोई नया स्टूडेंट है तो आप कोचिंग कर सकते हो, जिसमें भी आपको जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी है उनकी कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मैथ, साइंस है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, ऐसे सब्जेक्ट की आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गई कि आपको पहले अपने आप को मन बनाना होगा, सोचना होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मैंने ये काफी हद तक ये क्लियरिटी पैदा कर दी है कि आप अगर अच्छे से सब्जेक्ट में कमांड रख सकते हो, सारे सब्जेक्ट को लेके पढ़ सकते हो और एक लंबे समय की यानी 1 साल की आप कंटिन्यू तैयारी कर सकते हो हर चीज को छोड़कर, तो आप स्कूल लेक्चरर की एग्जाम की तरफ जाएं। और जिन्होंने इस बार अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा सिर्फ फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी, सेकंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड की। अब जो स्टूडेंट यूजी है और बीएड है वो तो केवल सेकंड ग्रेड में ही जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक फायदा ये है कि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़नी होगी। तो जो स्टूडेंट इन चीजों में कमजोर है और ये सोच सकते हैं कि मैं इन मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिंदी को कभी नहीं पढ़ सकता, उन स्टूडेंट को तो सेकंड ग्रेड की तरफ ही जाना चाहिए, यानी उनको केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनका जीके है वो अच्छा होगा और सब्जेक्ट पर भी कमांड होता ही है। इसमें भी बता दूं, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमारी तीनों आती हैं, तो अगर वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वही स्टूडेंट इसमें क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने आप पर काम करो, अपने आप को मनन करो कि मैं किस तरह से कौन सी ग्रेड की तैयारी ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, और आप उसी को अपना टारगेट बना लो। यानी आपको जो लक्ष्य है वो एक रखना है, और फिर उसके बाद आगे अगर लगता है तो आप जैसे फर्स्ट ग्रेड, इस बार फर्स्ट ग्रेड सबसे पहले हुई तो फर्स्ट ग्रेड ही आगे होने वाली है, फिर सेकंड ग्रेड होगी और थर्ड ग्रेड है ये शायद लगभग जनवरी में हो जाएगी। तो आपको अपना लक्ष्य बना के रखना है,
आपको पहले फर्स्ट ग्रेड अगर फोकस कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड को ही फोकस करना है, सेकंड ग्रेड फोकस कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड को फोकस करना है, साथ में जो एग्जाम है उनका फॉर्म फिलअप करके आप दे सकते हैं। तो आप एक टारगेट और एक प्लान लेकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और इसमें क्या पोस्ट काफी ज्यादा है, लगभग 6500 पोस्ट है, तो आप अच्छे से इसको आगे कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमको कम पढ़ने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तुलना में कम पढ़ने होते हैं। और जो लंबे समय से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लंबे समय से मतलब है जिन्होंने इस एग्जाम को भी पूरी तरह सेकंड ग्रेड को फोकस कर रखा है, जिसमें से जो स्टूडेंट निकल जाएंगे वो बहुत अच्छी बात है, जो स्टूडेंट नहीं निकल पाएंगे वो कंटिन्यू अपनी तैयारी करो, क्योंकि उनकी तैयारी 2-3 साल की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो आगे आने वाली जो वैकेंसी है उनको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल देने वाली है। उस पैसेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चालू रख सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड की ये बात हो गई कि जो स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ मैं सेकंड ग्रेड में बहुत बेटर कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड में पहले तो सबसे पहली बात है कि जो बीएसटीसी कर रखी है उनके लिए तो ये अच्छा मौका है। उनके लिए लेवल 1 में काफी अच्छी लगभग 5600 पोस्ट भी आई है संस्कृत शिक्षा विभाग से, सामान्य शिक्षा विभाग से। तो आपको तो थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो बीएड है लेकिन उनको लगता है कि मुझे थर्ड ग्रेड करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो कंफ्यूज है। तो मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट जैसे साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ जो केवल थर्ड ग्रेड पर ही फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 970 के लगभग पोस्ट हैं इसमें, अनरिजर्व रिजर्व पोस्ट है, और 73 के यहाँ पे पोस्ट है वो रिजर्व पोस्ट है। टोटल 1073 के लगभग इसमें पोस्ट है। तो आप थर्ड ग्रेड पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपकी थर्ड ग्रेड भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप साइंस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। मैथ आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते ही हो, वही 9th-10th की मैथ इसमें आती है, और साइकोलॉजी इसमें वही आती है जो कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आती है। तो इस तरह से आप थर्ड ग्रेड को अगर टारगेट केवल थर्ड ग्रेड रखते हो तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टारगेट रखने वाले स्टूडेंट को तो अभी से ही अपनी तैयारी में लगना चाहिए। और साथ में जो स्टूडेंट अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो आपको अभी अपना कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्या निर्णय लें। आपको पहले अपने आप पे काम करना है, अपने बारे में सोचना है, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है या थर्ड ग्रेड करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, एक बात और बता दूं, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि है ना, आप एक ऐसे डायरी लीजिए, जैसे मैंने पिछली साल की जब तैयारी की थी तो डायरी बनाई थी, और इस डायरी को एक पेज पे आप शुरू में लिख लीजिए कि मुझे कौन सी ही वैकेंसी में जाना है, फर्स्ट ग्रेड में जाना है, सेकंड ग्रेड में जाना है, थर्ड ग्रेड में जाना है, और इस तरह से आप उसको लिख लिए और रोज इस पेज को पढ़िए। साथ में अपनी डेली की स्ट्रेटजी बनाइए, जैसे मैंने इसमें बनाती थी मैं डेली, ऐसे अपनी डेली की स्ट्रेटजी बनाइए, और स्ट्रेटजी बनाकर आप डेली अपने टारगेट फिक्स करिए और पढ़िए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और आगे आने वाली एग्जाम में आप सफल हो सकते हैं। और जो केवल नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा कहना है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर स्कूल लेक्चरर बनना है तो स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड में जाना है तो सेकंड ग्रेड में, लेकिन पहले अपनी क्वालिटी देख लीजिए कि मैं कौन सी एग्जाम में ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। हर एग्जाम में के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कि हमको कौन सी एग्जाम में जाना है, कैसा हमारा निर्णय हो, इस पर मेरी एक छोटी सी डिसीजन वाली वीडियो थी कि आप ताकि आपको इसमें कोई थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। अब कल हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें बात करूंगी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसमें मैंने जो जीके का पेपर क्वालिफाई हुआ उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रही और किस तरह से कौन सी बुक्स का मैंने सहारा लिया और किस तरह से आपको बुक्स और नोट्स के साथ आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाली और आपको टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से आगे तैयारी करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।